प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 17-18 पद में हम एक फ्यूचर जजमेंट को देखते हैं, और ज्यादा नहीं लिखा है, सिर्फ इसी एक पद में एक बात लिखी है। और बाइबल कहती है परमेश्वर का एक वचन आग से ताया हुआ है, प्योरेस्ट है, उसके अंदर कोई बुराई नहीं। परमेश्वर झूठ नहीं बोलते हैं। एक जजमेंट का एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट बाइबल में मेंशन है, फ्यूचर में एक न्याय हो रहा है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 17-18 पद में लिखा है, एक व्यक्ति को प्रभु कह रहे हैं, तू जो कहता है मैं धनी हूं, धनवान हो गया हूं, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। जजमेंट के टाइम में यह व्यक्ति प्रभु से कह रहा है, मुझे कोई घटी नहीं, आई एम ब्लेस्ड विथ एवरीथिंग। और यीशु से कह रहे, तू जो कहता है खुद सेल्फ डिक्लेरेशन करता है कि तू धनवान है, तू धनी है, किसी भी बात की तुझे घटी नहीं। मगर प्रभु अपनी दृष्टि से कहता है, पर तू ये नहीं जानता कि तू ही तो अभागा है, तू ही अभागा है, तुझ और कंगाल, अंधा कि तुझे दिखाई नहीं देता, और नंगा है। संसार की दृष्टि में तूने बहुत सजाया अपने आप को, लोगों ने तुझे धनवान कहा, तू धनी हुआ, तुझे कोई घटी नहीं हुई। बट मूर्ख, तेरी आत्मा कंगाल थी मेरे वचन के बगैर। You was not holy inside of your heart. You was corrupted in your heart. बाहर से आप कुछ भी हो सकते हो, एक सेवक, एक अच्छे विश्वासी, पर परमेश्वर ये देखता ही नहीं। आपका छिपा हुआ गुप्त ओरिजिनल मनुष्यत्व पहचान कहां है, उसे लौटा के लाओ। इसलिए यीशु मसीह आया था। यीशु मसीह इसीलिए आए थे कि आप जो खो चुके वो वापस पाओ। पर 2000 years old से ये बातें बोली जा रही हैं, पर आज भी लोग, ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं। What happens जब आप धनवान होते हैं तो आपके धन का खर्चा देखने को मिलता है। कैसे लोग कह पाते हैं आप धनवान हैं? बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, आलीशान कपड़े, ड्रेसेस, लाइफस्टाइल, इससे देख के पता लगता है ना। वो आपसे पूछेंगे तो नहीं, आर यू रिच, क्या आप धनवान हैं? आपका खर्चा बता रहा है आप धनवान हो। इन द सेम वे परमेश्वर कहता है, अगर तू धनवान है, हे अभागे व्यक्ति, हे मूर्ख व्यक्ति, तुझ अंधापन तुझको लगा हुआ है। तू कह रहा है मैं धनवान हूं, किसी बात की घटी नहीं, पर तू ही तो कंगाल है, पर तुझे दिखाई नहीं देता। संसार में एक धनवान व्यक्ति अपने धन के खर्चे से बताता है दैट ही इज रिच। तो असली आइडेंटिटी में चलने वाले व्यक्ति का खर्चा कैसे दिखेगा? उसकी धार्मिकता उसका खर्चा है। जब लोग उसके अंदर प्योरिटी देखेंगे, ये उसका खर्चा है। ईमानदारी देखेंगे, ये उसका खर्चा है। आज्ञाकारिता देखेंगे, ये उसका खर्चा है। उसके अंदर से पवित्र आत्मा के 9 फल, द नेचर ऑफ जीसस क्राइस्ट विल बी रिप्रेजेंट ऑल द टाइम। लोग अपने आप ही आपके विषय में चर्चा करें। मैथ्यू चैप्टर 6 में लिखा है कि तुम ऐसा जीवन जियो कि लोग तुम्हारे विषय में मेरी बड़ाई करें। क्या देखकर बड़ाई करें? वाह क्या मनी है इसके पास, ग्लोरी टू जीसस। कोई महिमा नहीं करता, जलन रखता है, क्यों है इसके पास? ये वो महिमा नहीं जो ईश्वर देना चाहता है। बट व्हेन द पीपल विल टॉक, अ होली पर्सन वॉकिंग विद जीसस, सी, उसके साथ रहकर कितना अच्छा लगता है। उन्होंने जब प्रार्थना की, आई फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड, जब वो मेरे घर आए थे बंधन टूट गए थे। जब वो बात कर रहा था, आई फील द माइटी पावर ऑफ गॉड, वो डिफरेंट है। परमेश्वर मुझे भी ऐसा बना दो, थैंक यू फॉर हिज लाइफ। ये है वो खर्चा जो दिखना चाहिए। शेर का बच्चा, गधे का बच्चा, सांप का बच्चा, शैतान का बच्चा, परमेश्वर का बच्चा। बाइबल कहती है 1 जॉन चैप्टर 3 में परमेश्वर जैसा होगा। और यदि वो परमेश्वर जैसा नहीं है, यू आर अ डुप्लीकेट। आपको तुरी की आवाज भी नहीं आएगी, यहीं रहोगे। सोचो इस बात को। लूका 18 में यीशु ने कहा, मेरा अभिषेक तो इसीलिए हुआ है जिनकी आत्मा कंगाल है, मैं उनको धनवान बनाऊं थ्रू हिज माइटी वर्ड। हालेलुया। इसलिए प्रभु की खोज करो, तड़के हर वक्त मैं सिर्फ तेरी खोज करूं। सीक योर जीसस विद योर डिलिजेंट हार्ट। अगर यीशु साथ है तो सब कुछ ठीक है। यीशु है नहीं
और आप खुद ही डिक्लेयर कर रहे हैं एवरीथिंग इज गोइंग वेल, यू आर कंफ्यूज। अगर आप ज्यादातर प्रार्थना नहीं कर पाते, आप परमेश्वर के वचन पे ज्यादा मनन नहीं कर पाते, हर वक्त आप प्रभु को ज्यादा सोच नहीं पाते, क्लियर इंडिकेशन यू डोंट हैव अ कम्युनिकेशन विद द लॉर्ड, यू डोंट हैव अ लिंक विद फादर। आपके पास कोई लिंक नहीं है उसका। इसी के स्थान पर फिलहाल 4 to 6 के टाइम को मैं काउंट कर रहा हूं, ना द होल टाइम। इस एक वक्त पर खड़े होकर प्रचार करना बहुत आसान है, मगर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रचार करना बहुत मुश्किल है। जब शरीर बात करता है तो कभी नहीं सोचोगे अपनी जिंदगी के बारे में, डिसीजन पे नहीं लोगे, पर जब ईश्वर बात करता है घबराहट होती है, मजबूर होते हो, प्रभु मेरा जीवन तो ऐसे ही है, मैं क्या करूं, प्लीज हेल्प मी। लोग मुझे, मेरे माँ बाप सब मेरी वाहवाही करते हैं, बट इन माई हार्ट आई एम करप्टेड। आपकी आत्मा का धनवान होना बहुत जरूरी है। अगर आप आत्मा में धनवान नहीं तो आपके अंदर ईश्वर का स्वभाव भी नहीं आएगा। वॉट इज हम्बलनेस? नम्रता क्या है? फील टू अदर्स, दूसरों को यह एहसास कराओ कि वो आपसे ज्यादा महान है। दैट इज कॉल्ड हम्बलनेस। नम्रता क्या है? हम्बलनेस क्या है? सामने वाले व्यक्ति को इस बात का एहसास करा दो कि वो आपसे ज्यादा कुछ है। पर यदि आपके अंदर ये आई एम द बेस्ट ओनली, यू आर नॉट हम्बल। चर्चा करने की जरूरत नहीं है कि लोग आपको बोले यू आर नॉट हम्बल, आपको खुद पता लगेगा यू आर नॉट हम्बल, क्योंकि आप अपने आप को ही सब कुछ समझ रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तू ना मिला तो यीशु मसीह, तेरे बिना मैं क्या करूंगा। तुझ बिन जीवन में ज्योति नहीं, तेरे बिना मैं क्या करूंगा। प्रभु बहुत जल्दी आने वाले हैं। ओपन योर हार्ट, करप्शन फ्री हार्ट रेडी करो। अपनी आत्मा को धनवान बनाओ। ऑनलाइन पे भी जो देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू, आई हम्बल, आई एम नॉट अ एक्टर, आई एम नॉट फेमस पर्सन, आई एम सिंपली द सर्वेंट ऑफ गॉड। ओपन योर हार्ट, लिव होली लाइफ, राइचियस लाइफ। आप अपनी बाइबल को पढ़ो, इस रोज पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, बार बार पढ़ो। प्रभु का आगमन निकट। जितना फिल्थीनेस अपने अंदर देखोगे, क्लियर इंडिकेशन है कि आप हेवन नहीं जाने वाले। कब पवित्र हो गए? 2000 साल से दिया हुआ वचन आज पवित्र नहीं कर पाए आपको, तो आप आगे भी पवित्र नहीं हो पाओगे। क्यों? यू डोंट हैव डिजायर। आपके पास इच्छा ही नहीं है। फिर इसलिए अपनी आत्मा को धनवान बनाओ। सब दिखावे से बाहर आओ, बनावटी जीवन से बाहर आओ, पवित्र जीवन जियो। 1 Peter chapter 1 and verse 15 and 16। तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। Your Jesus has called you holy। तुम भी अपने चाल चलन में, अपने चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। यीशु को देखने के लिए मैंने रात दिन एक कर दिया था। उन सब चीजों को सोचता रहता था, क्या हटाना है, क्या साफ करना है, जिससे कि मैं जिंदा प्रभु को देख पाऊं। 2006 से लेकर 2014 तक खोज करता रहा, सिर्फ ये कि आई वॉन्ट टू सी जीसस फेस टू फेस। मैंने ये सब बातें सीखी उस एक खोज के दौरान। अपना दिल कैसे रखना है, आंखें कैसे रखनी है, कान किन बातों पे लगाना है, जबान से क्या बोलना है, कैसा जीना है। बहुत प्रैक्टिस किया मैं। थैंक गॉड मेरे परिश्रम को पवित्र आत्मा भी हेल्प कर रहा था, क्योंकि बाइबल कहती है परिश्रमी की लालसा उसके लिए परिश्रम करती है।
I spent a lot of time in prayer, 40 days, 33 days, 70 days, 21 days, 10 days, 3 days, 7 days. I spent a lot of time in fasting. बस इसी खोज में cleanse my heart. Cleanse my heart. मैं जब देखूं किसी को, purest heart. She is my sister. She is my mother. आज आपको पता है मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इन इंडिया एंड बाहर जब लोग भीड़ से भागते हुए मुझे जब गले लगाते हैं, उसमें बहनें भी होती, माएँ भी होती, देन आई क्राई, लॉर्ड थैंक यू दैट यू गिव मी अ न्यू हार्ट विद प्योरेस्ट हार्ट। आई लव देम, दे आर ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, देयर इज नो करप्शन इन माय हार्ट। इसलिए मैं प्रभु की उपस्थिति फील भी कर पाता हूँ और करा भी पाता हूँ। आपका दिल साफ करो, शुद्ध करो। पवित्र आत्मा है, वो आपकी हेल्प करेंगे इसमें। कुछ समय है जो पवित्र आत्मा है, उसके बाद वो भी चले जाएंगे चुने हुए लोगों को लेके। फिर कौन बनाएगा आपको पवित्र? फिर आप बन भी नहीं पाओगे। एक प्रचार सभा में एक गरीब व्यक्ति एक धनवान सुसमाचार को सुन रहे थे। और 10 दिन के बाद फिर वो दोनों एक दूसरे से मिले। तो जो गरीब था उसके पास सिर्फ एक लुंगी थी। उसने देखा 10 दिन के बाद वो प्रभु के लिए जी रहा है, सारी महिमा प्रभु को कर रहा है। वो धनवान व्यक्ति जो कोट पैंट टाई पहन के आया था, उसने कहा, हे मिस्टर कम 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 कम, तुम वही हो ना जो उस मीटिंग में थे? हाँ हाँ मैं वही हूं सर, मैंने पहचान लिया आपको। अरे 10 दिन में इतना चेंज, वॉकिंग जीसस, हाउ? सर मेरे पास तो कुछ छोड़ने के लिए था ही नहीं, एक लुंगी कैरी कर रहा था, वो भी मैंने प्रभु के नाम में दे दिया। सो आई वॉज ऑल अलोन, आई स्टार्ट वॉकिंग विद जीसस। अभी तुमको तो टाई उतारनी है, कोट भी उतारना है, बास्केट भी उतारनी है, घड़ी भी उतारनी है, मोजी भी उतारनी, दुनिया की बहुत सारी चीजें उतारनी है, तो यू विल टेक टाइम। मतलब समझ में आ रहा है? संसार से जितना जुड़ोगे प्रभु के साथ जुड़ नहीं पाओगे। That's why I choose to live alone. नाराज होते हैं, मत नाराज हो, I am sorry. And in the year 2014, the early morning, जिसको सिर्फ एक झलक देखने के लिए मैं पुकार रहा था, He appeared before me in the morning time, and I saw Jesus. Golden and brown hairs, green और blue आंखें, पॉइंटेड चेहरा, रिंकल फ्री गाल, ब्यूटीफुल, स्मार्ट नहीं कहेंगे, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जीसस, मैग्निफिसेंट पर्सनालिटी। उसके जैसा व्यक्ति पूरे विश्व के अंदर नहीं मिल सकता आपको देखने। माय हार्ट वाज मेल्ट। मैंने बस यही कहा उनको, आई लिव होली लाइफ, आई वांट यू फॉरएवर इन माय लाइफ। क्या प्रभु की उपस्थिति फील कर रहे हो? पुकारो, प्रभु को पुकारो। एक नया मन मांगो, एक नया दिल मांगो, एक नई आत्मा मांगो, क्योंकि अगर आप रह गए तो आपका नुकसान हो जाएगा। प्रभु का सबसे बड़ा नुकसान होगा। नर्क उन्होंने हमारे लिए नहीं बनाया, नर्क शैतानी दुष्टात्माओं के लिए बनाया। He know that you are weak. उन्हें मालूम है हम कमजोर हैं। That's why he gave his Holy Spirit who is a helper. वो हमारी हेल्प करता है। अपनी ज़बान खोलो, बोलो, I need you. मुझे अभी जरूरत है आपकी। अपनी आंखें बंद करो, प्रभु को पुकारो, बोलो प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, प्रभु मुझे आपकी जरूरत है, प्रभु आपके बगैर मैं अकेला हूँ, प्रभु आपके बगैर मैं अधूरा हूं, प्रभु मुझे दुनिया का सुख चैन आशीष नहीं दे सकता, प्रभु मुझे दुनिया शांति नहीं दे सकती, प्रभु मेरा हार्ट साफ कर दो, मेरा मन साफ कर दो, प्रभु मेरा दिल साफ कर दो, प्रभु मेरे दिल में आ जाओ। बाइबल कहती है तुम उसके नाम को पुकारोगे वो उत्तर देगा। Thank you, Jesus. Call his name.
Keep talking to Jesus. ये समय आपके जीवन में चमत्कार होने का, आपका हार्ट मेल्ट होना चाहिए. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Your presence is here. Your convicting power is here. You are here, Lord. हमें अमीर नहीं बनना, हमें धनवान नहीं बनना, हमें फेमस व्यक्ति नहीं बनना. हमें आपका बच्चा बनना है, आपका सेवक बनना है, आपका बेटा बनना है, आपके मन के अनुसार बनना है. प्रभु, हम ज्यादा महफूज, ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा सुरक्षा को पाएंगे. मेरे लोगों से बातचीत आप कर रहे हैं उनके दिल में. You come and enter into their hearts. आप इनके दिल में वास कीजिए प्रभु. इनका पश्चाताप स्वीकार कीजिए, इनके पाप क्षमा कीजिए और अपनी उस सामर्थ को जो पवित्र आत्मा है इन्हें देकर संभालिए. इन्हें शक्ति दीजिए प्रभु कि आपके संग चल सके. वचन पढ़ने की भूख आप इनको दे, प्रार्थना करने की भूख आप इनको दे. आपका अनुग्रह इनको दीजिए प्रभु कि सिर्फ आपके लिए जी सके, सिर्फ आपके लिए जी सके. वचन में, कर्म में जो कुछ करें आपके नाम से करें. यीशु, आपकी महिमा के लिए करें. You make them happy, you make them holy, you make them righteous. You lead them in your ways. You protect them from this worldly. You protect them from satanic power, Lord. इनके दिल से सबको माफ करने की शक्ति आप इनको दें. अपने सब लोगों को माफ कर दो जिन्होंने आपको हर्ट किया. भले गलती उनकी थी पर आप उन्हें माफ कर दो. इनके दिल में क्षमा का एहसास हो पिता जब ये किसी को माफ करें. इन्हें माफ करें, इन्हें माफ करें, इन्हें माफ करें. थैंक यू जीसस. मैं आपके खून में अग्नि के बारे में इन सबको छिपाता हूं और आपके हाथों में इनको हमेशा के लिए समर्पित करता हूं. थैंक यू जीसस, आपने प्रार्थना को सुना. आमीन. प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित और सामर्थ्य उपस्थिति में आपका स्वागत है. मुझे यीशु में भरोसा है कि आपने इस संदेश को सुनकर अपने जीवन में बहुतायत से आशीष पाई है. इस संदेश की सारी आशीषें आपकी हो सकती हैं यदि आप इस संदेश को अपने जीवन में न सिर्फ ग्रहण करें मगर उसके अनुसार अपने जीवन को ढालें. परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, यदि हम मात्र से वचन को सुने परंतु उसके अनुसार ना चलें तो हमारा पढ़ना सुनना सब व्यर्थ होता है. ओ माय डियर ब्रदर सिस्टर, परमेश्वर चाहता है जिस संदेश को आज आपने सुना है, जिसने आपकी आत्मा के अंदर कार्य किया है, यहीं तक सीमित ना रहे परंतु एक एक वचन के अनुसार आप अपने जीवन को समर्पित करें. तभी आप खुद के लिए और दूसरों के लिए आशीष बन सकते हैं. प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर के अनुग्रह से हम 2022 के आखिरी मंथ दिसंबर में आ चुके हैं. बहुत जल्दी परमेश्वर के अनुग्रह से हम नव वर्ष को देखेंगे, 2023 को देखेंगे. और इसलिए द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री ने कैलेंडर्स को रिलीज किया है. 2023 के न्यू कैलेंडर्स आप हमारे प्रेयर टावर पर कांटेक्ट करके अपने घर के पते पे मंगा सकते हैं. साथ ही आप परमेश्वर की आशीषें प्रतिदिन एक एक डेट पर एक एक वचन को पढ़कर उसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, क्योंकि एक एक डेट पर दिया गया एक एक वचन प्रार्थनाओं के साथ दिया गया है. आप बहुतायत से आशीष पाएंगे. कैलेंडर्स अपने लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने मित्रों के लिए आप द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं. मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ. हमारे प्रार्थना भवन पर बहुत सारे लोग संपर्क करते हैं. कुछ लोग मुझे ईमेल करते हैं. ज्यादातर लोगों का ये सवाल मुझसे होता है कि आप दान क्यों नहीं मांगते, आप ऑफरिंग्स क्यों नहीं मांगते. हम चिंता करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपके प्रोग्राम के अंत में, संदेश के अंत में आप अपनी सेविकाई के अकाउंट डिटेल्स शेयर करेंगे और हम इस सेविकाई को सपोर्ट करेंगे. माय बिलीव्ड ब्रदर सिस्टर, आपके दिल में द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री के प्रति जो बोझ आया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं और परमेश्वर की स्तुति करता हूं. मैं आपसे बातें करना चाहता हूं, क्यों द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री अपने अकाउंट डिटेल्स को नहीं दिखाती. बाइबल ऐसा बताती है. पहला पत्रस 5 अध्याय
2 और 3 पद में कि परमेश्वर की उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं, ध्यान दे, दबाव से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं, ध्यान दे, नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मुझे जागृत किया है कि मैं जो सेवा करूं उसे आत्मा सच्चाई से करूं, और जो लोग मुझे सौंपे गए हैं कि मैं उन्हें परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करूं, उन पर दबाव ना दिखाऊं, किसी भी प्रकार का दबाव ना डालूं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सेवकाई के लिए आपकी जरूरत नहीं है। यस, हमें जरूरत है, मगर हम किस मापदंड में दान दे सकते हैं और किस मापदंड में दान नहीं दे सकते, आपको ये जानना बहुत जरूरी है। अनेक लोग इस संसार में ऐसा सोचते हैं कि दान देने से, ऑफरिंग्स देने से, गिविंग करने से उनके पाप क्षमा होंगे और वो परमेश्वर की आशीष पाएंगे। बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर को हमारे धन की आवश्यकता नहीं है, मगर परमेश्वर ये जरूर चाहते हैं कि जो कुछ हमारे परमेश्वर ने हमें दिया है हम उसके साथ उन आशीषों को शेयर करें, जिससे कि वो हमारी हर एक आशीष में जब सहभागी होगा तो वो हमें आशीष देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर को घटी है बाइबल कहती है हम उसके हाथ से पाकर उसको देते हैं। प्रियो, द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री आपको दबाव डालना नहीं चाहती कि आप संदेश सुने और तुरंत दान देना शुरू कर दें। नो, वो व्यक्ति जो संदेश को अपने जीवन में स्वीकार करके एक निर्णय ले चुका है कि अब मैं ऐसे ही जीवन जीऊंगा, जब आप इस प्रकार से निर्णय लेते हैं और तब आप सेवकाई को कुछ दान देना चाहते हैं, तो उसके द्वारा ना सिर्फ परमेश्वर आपको आशीष देते हैं पर मुझे भी आशीष देते हैं। क्या होगा? आप संदेश सुने परंतु उसे ग्रहण ना करें, आप फिर से पापमय जीवन को जिएंगे, आप फिर से संसारिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक गुलामी का जीवन जिएंगे, और ऐसे में आप दान देंगे, परमेश्वर मुझे इस दान के लिए माफ नहीं करेगा। इसलिए प्रियो, द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री अपने अकाउंट डिटेल्स नहीं दिखाती, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो परमेश्वर के संग नहीं चलना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है सिर्फ दान देने से मेरे को आशीर्वाद मिल जाएगा, चाहे मैं बाइबल पढूं या ना पढूं, मैं भवन में जाऊं या ना जाऊं, मैं उसकी स्तुति करूं या ना करूं, सिर्फ मेरी ऑफरिंग्स, सिर्फ मेरी गिविंग्स। नो ब्रदर, नो सिस्टर, नीति वचन में लिखा है मृत्यु के दिन धन से कुछ लाभ नहीं होता। मृत्यु के दिन, पीड़ा के दिन, समस्या के दिन, तकलीफों के दिन, कलेशों के दिन धन से कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धार्मिकता मृत्यु से भी बचा लेती है। द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री का दर्शन है कि आप धर्मी बने, आप पवित्र बने, आप आज्ञाकारी बने। यदि ऐसे हृदय के साथ आप इस सेवकाई को सहायता देना चाहते हैं, आप हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करें। मैं आज भी आपको कोई अकाउंट डिटेल शेयर नहीं करूंगा। इस संसार में अनेक लोग हैं जो सेवकाई को सहायता करना चाहते हैं, मगर हम उन लोगों की खोज कर रहे हैं जो आज्ञाकारी हैं, जो समर्पित हैं, जो हमारे द्वारा दिए गए संदेशों पर अपने आप को समर्पित करेंगे, ताकि परमेश्वर की ओर से मैं आशीष पाऊं कि परमेश्वर के लिए मैंने फल पाए, बहुतायत से पाए, पर ऐसे जो कच्चे नहीं थे, जो सड़े हुए नहीं थे, पर पके हुए थे। ऐसे फलों से मैं परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूं। यदि आप उनमें से एक ऐसे फल हैं, परमेश्वर आपको बोझ देता है कि आप लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री की सहायता करें। स्क्रीन पर दिए गए आप हमारे नंबर पर संपर्क करें, हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करें, मुझे ईमेल करें। यदि आप इसी प्रकार के एक मनुष्य हैं कि आप समर्पित हैं, आप अपने प्रभु से प्यार करते हैं, आप उसके लिए जीना चाहते हैं, आप हमारी सेवकाई को सहायता दे सकते हैं। अगर आपके अंदर बोझ है, ये प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहे और ये प्रोग्राम और अधिक, ना सिर्फ हफ्ते में एक बार मगर रोज परमेश्वर का वचन आपके सामने हम ला सके, तो आप इस सेवकाई को सहायता दे सकते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप हमारे साथ दीन, दरिद्र, अनाथ, विधवा, कंगालों की सहायता करना चाहते हैं, आप इनके लिए भी इस सेवकाई में सहायता दे सकते हैं। ऐसा करने पर आप हमसे ATG के तहत कर छूट प्राप्त की रसीद ले सकते हैं।
परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। आज आप जान गए हैं कि क्यों हम अकाउंट डिटेल्स नहीं देते थे और अब हम क्यों आपसे ये बातें कह रहे हैं। यदि आप परमेश्वर के संदेश को समझते हैं, आप समर्पित हैं, आप एक जेन्युइन व्यक्ति हैं, तब आप हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करें, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अकाउंट डिटेल शेयर नहीं करते तो हमें जरूरत नहीं है। यस, हमें जरूरत होती है, मगर परमेश्वर जैसे आज के दिन तक इस प्रोग्राम को चलाया, हम विश्वास रखते हैं कि वो आप जैसे खरे लोगों के द्वारा इस सेवका को आगे भी चलाएगा। आज वो खरा व्यक्ति आप भी बन सकते हैं यदि आप समर्पित हैं। यदि आप समर्पित नहीं, प्लीज डोंट सपोर्ट द लॉर्ड्स स्पा मिनिस्ट्री। इफ यू आर वॉकिंग विद जीसस, कम, यू कैन सपोर्ट द मिनिस्ट्री। और इसी प्रकार से परमेश्वर आपको बहुत